तो फाइनली 2023 का यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम आ चुका है और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज उन छात्रों के लिए है जो कि यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं। इसके जस्ट बाद यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, क्योंकि दोनों मेंस आगे पीछे हैं और यूपी पीसीएस का मेंस आपका 26 तारीख से है। तो मैं एक बार शेड्यूल आपको बता देता हूँ। ये तो आपका आगामी अब फ्राइडे इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से मेंस है। और जब ये मेंस स्टार्ट होगा तो मेंस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन, जैसे आज पेपर हुआ तो कल हम कोशिश करेंगे यूपीएससी मेंस एग्जाम 2023 के सभी प्रश्नों को एक बार देखने का हम प्रयास करेंगे, जितने भी होंगे, ठीक है। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, बाद में मैं आंसर राइटिंग वाले सेशन में उन क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा डिटेल में, आप लोग आंसर राइटिंग भी कर लीजिएगा। लेकिन यह है कि रफली एक बार किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं ये जरूर हम देख लेंगे। तो ये आपका अभी फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो टाइम टेबल है, अभी आयोग ने टाइम टेबल दे दिया है। देखिए 15 तारीख को फ्राइडे को पहला पेपर है, पहला पेपर एशिया का है। पहले दिन तो एक ही पेपर है और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि मेंस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। आपकी लिखने की कैपेसिटी, लिखने की स्पीड, आपको 6 घंटे जो है एक आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एक दिन में 6 घंटे पेपर है। अब देखो जस्ट नेक्स्ट डे 15, 16, 17 तक तो कोई गैप नहीं है, कोई गैप ही नहीं है। फिर इसके बाद जो है गैप दिया है आयोग ने, बट यहाँ पे मेजर सेक्शन आपके हो जाएंगे पेपर के। एक तो आपका 15 तारीख को एशिया का पेपर हो जाएगा, फिर 16 तारीख को जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है। ये टाइम है आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम है और फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है। 9 से लेकर 12 यानी 3 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिल रहा है। 3 घंटे का समय यहाँ पे है और 3 घंटे का समय यहाँ पे है। बीच में जो है आयोग के द्वारा आपको जो है 2 घंटे का गैप दिया जा रहा है। 2 घंटे का बीच में गैप रहता है ताकि आप लोग अपना लंच वगैरह जो भी है रिफ्रेशमेंट हो जाए और लंच कर लें, फिर इसके बाद फिर बैठें। तो 6 घंटे आपका पेपर रहेगा और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो 15 को आपका एक ही पेपर है, वैसे केवल 3 घंटे का निबंध का। 16 को आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 है। 17 को आपका जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 है। तो हम 15 को जब ये पेपर हो जाएगा निबंध का, शायद मेरे ख्याल से 16 तारीख को आपका सैटरडे पड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोशिश यही करूंगा कि कैसे भी करके आपके क्लास करा दें। मतलब इस बार संडे को, ये सैटरडे संडे है आपका, ठीक है। तो हम ये सारे क्वेश्चंस को जो हमारे अब मंडे से क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे से, आगामी जो हमारा मंडे रहेगा ना, मंडे से जितनी भी क्लास रहेगी हमारी, तो मंडे की क्लास से हम इसको डिस्कस करना चालू करेंगे। पेपर 1 को एशिया को डिस्कस करेंगे, पेपर 2 को डिस्कस करेंगे, पेपर 3 को, पेपर 4 को, पेपर, ठीक है, सभी पेपर को डिस्कस करेंगे यूपीएससी के। और ये लगभग हम डिस्कस कर डालेंगे। इसके बाद जो है ये आपका 23 तारीख को एक पेपर है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, एक लैंग्वेज का पेपर होता है आपका और एक इंग्लिश का पेपर होता है यूपीएससी में। यूपीएससी वाले ये 2 पेपर और भी हैं, ठीक है। अब तो जो मेंस वाले बच्चे हैं, आपके संस्थान से भी काफ़ी लोग मेंस दे रहे हैं इस बार, ठीक है। तो अब तो सारे लोग अब पूरी तरीके से उनका रिवीजन भी लगभग कंप्लीट हो गया है, जितने लोग दे रहे हैं। और 23 तारीख को आपका जो है, एक तो ये हिंदी यदि आपने लैंग्वेज ले रखी है तो इसका रहेगा, और एक इंग्लिश का। ये 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं, 75 कम से कम मिनिमम आपके आने चाहिए। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। और इसके बाद 24 तारीख को आपका वैकल्पिक विषय का पेपर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो जो भी आपका वैकल्पिक विषय है, ये सारे वैकल्पिक विषय दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो भी वैकल्पिक विषय होगा उसके 2 पेपर होते हैं, वैकल्पिक विषय के पेपर 1 और पेपर 2, ये सेम डे पे आपके हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि मोस्ट चैलेंजिंग है। और सबसे बड़ी बात जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, देखिए इसके बाद जस्ट यूपी पीसीएस का मेन से स्टार्ट हो जाना है 2023 का। ये आपका 26 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। आयोग ने डेट भी चेंज की थी, पहले डेट 23 सितंबर थी, लेकिन चूंकि यूपीएससी के द्वारा ये डेट आपकी 24 सितंबर तक रखी गई, तो नेक्स्ट डेट 26 सितंबर कर दी गई है। अब यूपी पीसीएस में एक भी दिन का गैप नहीं है, सिंगल डे का भी गैप नहीं है। इसकी टाइमिंग 9:30 बजे से है पेपर की, 9:30 से 12:30, फिर आपका ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक। गैप इसमें कम है, इसमें 1.5 घंटे का गैप बीच में दिया जा रहा है। यूपीएससी में 2 घंटे का गैप है, यहाँ पे 1.5 घंटे का गैप है। और देखिए लगातार पेपर है आपके, 26 को पेपर है सामान्य हिंदी और एस्से का,
27 को पेपर है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 28 को पेपर है जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और 29 को है जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6। एक्चुअली में चैलेंज क्या होता है, देखो मैं एग्जैक्ट आपको चैलेंज बताता हूँ। ये पेपर सारे क्रम से हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही पेपर आपके अच्छे हों, और कितनी भी तैयारी आप कर लें कोई ना कोई पेपर में गड़बड़ी हो जाती है। और एक चीज़ और है, मतलब यहाँ पे दो चैलेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्या होता है, मान लीजिए आप कोई पेपर एक हल कर रहे हैं और पेपर में तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन 20 क्वेश्चन को जब आप हल करते हैं ना, तो हल करने के बाद मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 नहीं आ रहा, तो दिमाग उसमें चलता है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन चूंकि आपको आता है, इसके बावजूद भी आपके दिमाग में चल रहा है कि 9 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा। इससे बचने का एक उपाय यह है कि जब आप एग्जाम हॉल पे जाएंगे, पहली बात समय की बचत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिमाग में बैठाना है कि किसी भी चीज़ में बिना मतलब के समय खराब नहीं करना है। बस एक काम जरूर करिएगा, जैसे ही पेपर आपका शुरू हो, उसमें शुरुआत के 5 मिनट में बहुत तीखी नज़र से ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हो पहले उन्हें करिए। आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में अपना समय जाया ना करें जो, क्योंकि सारा खेल टाइम का है। जो क्वेश्चन में आपके पास कंटेंट अच्छा है, जिस टॉपिक को आपने तैयार कर रखा है, आपको पूरी कोशिश ये करनी चाहिए एग्जाम हॉल में कि आप पहले उन्हें अटेम्प्ट करें। ठीक है, पूरी एनर्जी, पूरी जो जिसमें कंटेंट है, जिसमें कंटेंट नहीं है उसको हम बाद में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि जिनमें कंटेंट होता है, कई बार जो है जो चीज़ नहीं आती उसमें उलझने के चक्कर में जो आती है वो भी नहीं आती है, उसको भी छूट जाता है, तो नंबर उसमें तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको उसमें कंटेंट ही नहीं था, लेकिन आपने उसमें टाइम ज़्यादा दे दिया। तो हमें क्या करना है कि जो हमें आता है पहले उसको प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है एक। तो दूसरा क्या होता है, कई बार जैसे मान लो पेपर 1 अच्छा नहीं गया आपका, अब जस्ट दूसरे मीटिंग में आपका पेपर 2 है, या पेपर 3 अच्छा नहीं गया, पेपर 4 है आपका नेक्स्ट। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा पेशेंस रखें। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और भूल जाएं आपकी अभी आपने कोई पेपर दिया है, मतलब वो शुरुआत में एक बार एक पेपर खत्म, अब आप उसको भूलिए, अब आप अगले पेपर की तैयारी पे लगिए। कोई डिस्कशन नहीं करना। एग्जाम सेंटर में कई बार बच्चे डिस्कशन करने लग जाते हैं, अरे भाई अब अगला पेपर है आपका, अब उसके लिए फोकस्ड होना, उसके लिए प्रिपेयर होना है, नहीं तो पुराने के चक्कर में फिर अगला पेपर तहस नहस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कुछ सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको सावधानियां बरतनी है सेंटर में, और लिखना है खूब धड़ल्ले के साथ, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग यदि की है तो एग्जाम हॉल पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बात तो तय है। ठीक है भाई सभी को। अब एक काम आप लोग भी करिएगा, जब ये पेपर आएंगे, देखो मैं आईएएस का पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। 15 से आपका पेपर है, बट हम लोग पेपर को सॉल्व करना चालू करेंगे 18 से, क्योंकि 15 को तो आपका फ्राइडे रहेगा। एसए का पेपर आपका, मतलब हमारा 9 बजे सेशन चालू हो जाएगा, तो 9 बजे ही एसए का पेपर चालू होगा, तो हमें पेपर मिलेगा। ठीक है, 12 बजे के बाद मैं पेपर आपको टेलीग्राम चैनल्स में सब जगह भेज दूंगा, बट पेपर का डिस्कशन मैं 18 तारीख से आपका कराऊंगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये जो वीक रहेगा पूरा का पूरा यूपीएससी के पेपर के लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका चालू हो जाएगा आईएएस के यूपी पीसीएस के पेपर के लिए। तो 2 सप्ताह में मैं पेपर डिस्कशन कराऊंगा आपके पूरे के पूरे, यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का। इसके बाद अगला मेंस आपका एमपीपीएससी का रहेगा। नेक्स्ट मेंस आपका शायद एमपीपीएससी का भी आने वाला है ना। एमपीपीएससी का मेंस है आपका 2023 का शायद 30 अक्टूबर से, तो अभी उसमें टाइम है प्रॉपर। और एमपीपीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, मैं आपके लिए भी जो आंसर राइटिंग, वर्ड लिमिट या जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आपका चल रहा होगा मेंस का, यदि आप कहेंगे मैं उस मेंस ओरिएंटेड ही आपको लेकर के चलूंगा, उसके जुड़े हुए आपको टिप्स दूंगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम कहाँ होता है, किस सेंटर पर होता है? यूपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर साइट में दिए होते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो एग्ज़ाम सेंटर आयोग ने तय कर रखे हैं। दिल्ली में भी सेंटर होता है, और स्टेट की जो राजधानियां हैं वहाँ भी सेंटर होते हैं।
तो आयोग की साइट में काफ़ी सारे सेंटर होते हैं। मेंस का ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही सेंटर है, ठीक है, मल्टीपल सेंटर होते हैं मेंस के। और जो है यूपी पीसीएस के 2 ही सेंटर हैं, एक प्रयागराज में है, एक लखनऊ में है। यूपीएससी ने ऐसा नहीं कर रखा कि केवल दिल्ली ही सेंटर है, यूपीएससी ने डाइवर्सिफाइड कर रखा है, क्योंकि बच्चे पूरे भारत से होते हैं, अखिल भारत से होते हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सेंटर कई सारे रहें। प्रीति सिंह जी, सीसैट की क्लास को लेकर के, जो मैं सीसैट की क्लास करवा रहा था, सीसैट की क्लास को लेकर टाइम अभी मैं चेंज करूंगा, बिकॉज मैं आपके प्रीलिम्स को लेकर के एक पूरा सेशन लेकर के आ रहा हूं, और वो एक सर्टेन टाइम पे होगा। जैसे हमारी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आंसर राइटिंग की क्लास होती है, वैसे ही प्रीलिम्स की एक रेगुलर क्लास हो जाएगी। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ही रहेगी, और इस क्लास में हम लोग प्रॉपर जो है डिस्कस करेंगे केवल प्रीलिम्स को लेकर। जो मौजूदा प्रीलिम्स चल रहा होगा उस पर भी फोकस करेंगे, और आपके आगामी प्रीलिम्स पे भी फोकस करेंगे। तो उसकी टाइमिंग में उसी में एक दिन सीसैट रहा करेगा, 4 दिन आपका जीएस रहा करेगा। और जब मैं उसको लेकर के आऊँगा उस कार्यक्रम में, तो उसमें 6 टॉपिक पढ़ाऊँगा एक दिन में। एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का, एक ज्योग्राफी का, एक इकोनॉमी का, एक साइंस का, एक एनवायरनमेंट का, और करंट अफेयर सुबह मॉर्निंग में हो रहा है। तो हमारा एक कंप्लीट पैकेज ये क्रिएट हो जाएगा। आंसर राइटिंग हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारा प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, और जब आपके इंटरव्यू आएंगे तो इंटरव्यू के लिए मैं स्पेशल सेशन भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। इंटरव्यू में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के इंटरव्यू में किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करके जाने हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको गाइड कराऊंगा आने वाले सेशंस में, सत्र में। जो आप कहेंगे, जिस चीज़ का भी आपका एग्जाम रहेगा, मैं हर एग्जाम में आपके साथ अब रहने वाला हूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रवि प्रताप मौर्य कह रहे हैं सर संपादकीय पढ़ने का क्या लाभ है। देखो, संपादकीय पढ़ने से सबसे पहली बात आपका एक दृष्टिकोण बढ़ता है, आप नए आयामों से समझ पाते हैं, आपकी हिंदी अच्छी होती है, करंट अफेयर्स की सही समझ होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका अप्रोच और दृष्टिकोण, जब आप दूसरे के अप्रोच और दृष्टिकोण से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक विश्लेषण करने की क्षमता, आपके अंदर आलोचना करने की क्षमता आपके अंदर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं संपादकीय, पढ़ने चाहिए लेख वगैरह। और रणवीर कुमार कह रहे हैं सर बिहार से एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं क्या। बिल्कुल भर सकते हैं। देखो, एमपीपीएससी के लिए एमपी रोजगार पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, और यदि आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो निश्चित तौर पे आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं एमपीपीएससी का, ठीक है। सब लाइव होगा। जो मैंने आपको जीएस के प्री के लिए बात कही है कि मैं प्री के लिए भी प्रारंभ करने जा रहा हूँ एक नया कार्यक्रम, रिवीजन रहेगा इसमें। ये कार्यक्रम आपका लाइव रहेगा। जैसे ये आंसर करंट अफेयर्स का सुबह लाइव है, करंट अफेयर्स का 5:30 बजे लाइव चल रहा है, पिछले 1 साल से लाइव चल रहा है, और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। करंट अफेयर्स की सबसे शानदार सीरीज हमारी चली रही है, आंसर राइटिंग हमारा चल रहा है, और ऐसे ही आपका प्रीलिम्स के जीएस के लिए भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। आईएएस ड्रीम कर रहे हैं सर प्लीज हेल्प, मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है, कैसे स्टडी करो। भाई पढ़ाई करो, और दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। मैं आपको बता दूं कि खड़े होकर के पढ़ो, आप बैठ के पढ़ो, सर उल्टा करके पढ़ो, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है। पढ़ाई करना है सुबह से शाम तक, जो शेड्यूल है जितना पढ़ पा रहे हैं, पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, धीरे धीरे सिलेबस खत्म होगा। एक बार में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि अचानक से कोई चमत्कार होगा और पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि एक चमत्कार से ही सारा खेल हो जाए। तो एक क्रम की बात है और एक निरंतरता की बात है। रेगुलरिटी मेंटेन करिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। सोनम प्रवीण जी, आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेंगी तो वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। एमपीएससी के लिए कौन सी भाषा आना चाहिए। देखो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे मराठी लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाती है, तो आपको मराठी लैंग्वेज आना चाहिए। एक पूरा कंप्लीट पेपर होता है मराठी का एमपीएससी के लिए। बाईस नहीं 21 साल की उम्र है भाई। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की 21 साल मिनिमम एज है। रवि प्रताप जी, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पहले जहां मन लगा हुआ है वहां से मन हटाएं। जब आप मन हटाएंगे तो ऑटोमेटिक पढ़ाई में लग जाएगा।
जिन बुरी आदतों में, जिन जगहों पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन जगहों से हट करके अच्छी जगहों पे आ जाएं, निश्चित तौर पे आपका मन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये जानकारी थी आपके मेंस एग्जाम को लेकर के। एमपी को लेकर के जो शेड्यूल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, दोनों आईएएस और यूपीपीसीएस का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। ये शेड्यूल है आपका, ठीक है। यूपीएससी का मैंने आपको बताया और यूपीपीसीएस के लाइन से पेपर है। अब सोचो, जो बच्चे दोनों एग्जाम दे रहे हैं, कितना मोस्ट चैलेंजिंग होगा उनके लिए। पहले वो मेंस लिख के आना, फिर ये मेंस लिखना। बट लिखने वाले लिखेंगे, करने वाले करेंगे। हाँ भाई, अनीता सैनी जी, आप इतना डाउट में क्यों रहती हैं बेटा, है ना? जब आपको पता है कि मैं आंसर राइटिंग क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आंसर राइटिंग क्लास होगी। करंट अफेयर्स की क्लास सुबह होती है, सुबह होगी। ठीक है, जब तक कोई सूचना नहीं दी जाती तब तक सारी क्लासेस होंगी।